तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम क्वांगशेंग और वू चैन को देखते हैं, जहाँ पे क्वांगशेंग ने वू चैन की सामना करने के लिए अपनी थंडर एम्परर पॉल से उसके ऊपर हमला कर दिया था। ये देखते वू चैन भी अपनी काई से आइस एरो बना लेता है। इससे क्वांगशेंग के हमले के ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से क्वांगशेंग की अटैक की पूरी तरीके से फ्रीज हो गया था और थोड़ी ही देर में डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। तो ये देखते वू चैन अपने आइस स्पीयर से तुरंत क्वांगशेंग के ऊपर हमला कर देता है। क्वांगशेंग ये देखते अपनी तीन थंडर एम्परर पॉल से उसके ऊपर हमला करता है। फाइनली कुछ कोशिशों के बाद क्वांगशेंग ने ये अटैक तो डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके साथ साथ क्वांगशेंग और वू चैन दोनों ही ड्रैगन स्टैचू के ऊपर से नीचे गिर जाता है। इस अटैक को देखने के बाद वहाँ पे मौजूद डिसाइपल के साथ साथ लुओबिंग को भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्वांगशेंग इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। उसने वू चैन की इतना पावरफुल अटैक को डिफीट कर दिया और फिर वू चैन कहने लगता है, मार्शल आर्ट टेक्निक के ऊपर समझ तो तुम्हारी काफी अच्छी है, पर जो भी हो तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि जुआन रैंकिंग की टॉप पोजीशन पे रह सको। और वो तुरंत ड्रैगन हेड के ऊपर खड़े होते हुए फिर से अपनी एक पावरफुल टेक्निक से क्वांगशेंग को पूरी तरीके से फ्रीज कर देता है। और इसके साथ साथ क्वांगशेंग को डिफीट करने के लिए अपनी एक पावरफुल टेक्निक ब्लैक आइस शॉट को एक्टिवेट कर लेता है। इसकी एक्टिवेट होते ही हम लोग वहीं पे एक बड़ा सा आइस शॉट को अपीयर होते हुए देखते हैं। इसके बाद हम क्वांगशेंग की बॉडी में कुछ मूवमेंट होते हुए देखते हैं, यानी कि कुछ ही देर में क्वांगशेंग इस फ्रोजन टेक्निक को काट देता है। इसके साथ साथ तुरंत ड्रैगन हेड के ऊपर आके खड़ा भी हो जाता है। वू चैन इसकी इतनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को देखकर कहता है, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम मेरी इस अटैक को काट पाए, और ये बात सच है कि अगर तुम्हें कुछ टाइम दिया जाए तो तुम यकीनन मुझे हरा दोगे, लेकिन फिलहाल के लिए तुम मुझसे वीक हो, इस वजह से इस फाइट को आज तुम्हें यहीं पे हारना होगा। और वो अपनी आइस शॉट से क्वांगशेंग के ऊपर तुरंत ही हमला कर देता है। ये देखने की बात तो क्वांगशेंग भी इस अटैक को डिफीट करने के लिए रेडी हो जाता है और अपनी हेवनली स्क्रॉल को बाहर निकाल लेता है। जैसे ही वू चैन की अटैक हेवनली स्क्रॉल से टकराता है, कुछ ही देर के अंदर क्वांगशेंग की हेवनली स्क्रॉल ने वू चैन की अटैक को डिवोर कर लिया था। यह देखकर तो वहाँ पे मौजूद सभी लोग ही पूरी तरीके से शॉक हो चुका था और वू चैन को भी इस हेवनली स्क्रॉल की पावर से काफी अजीब सा फील होने लगता है। क्वांगशेंग कहता है, अब अटैक करने की बारी मेरी, और वो तुरंत ही हेवनली स्क्रॉल की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वू चैन की जो अटैक था वो पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल होकर उसके ऊपर ही लौट जाता है। यह देखकर तो वू चैन को भी थोड़ा बहुत हैरान होता है और इसी के साथ साथ वो अपनी एक पावरफुल टेक्निक या ट्रेजर जो भी कहो, जो कि ब्लैक आइस मिरर था, उसे बाहर निकाल लेता है। इसे देखते ही थर्ड एल्डर कहने लगता है, ये ट्रेजर काफी मिस्टीरियस ट्रेजर है, क्योंकि इस ट्रेजर की इस्तेमाल करते हुए वू चैन ने अपने से ज्यादा पावरफुल वॉरियर को भी हराया था, यानी कि मार ही डाला था। और फिर ब्लैक आइस मिरर का इस्तेमाल करते हुए वू चैन जैसे तैसे तो क्वांगशेंग की इस अटैक को रोकता है, लेकिन इस अटैक की रोकने की बात तो वू चैन भी क्वांगशेंग से लड़ने के लिए सीरियस हो गया था और वो अपनी एक पावरफुल टेक्निक ब्लैक आइस पगोड़ा को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी एनर्जी से ही क्वांगशेंग को प्रॉब्लम हो रहा था। और फिर फाइनली ये अटैक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, जो कि तुरंत ही क्वांगशेंग के ऊपर हमला कर दिया था। यह देखकर तो जुन लुओबिंग भी कहता है, इतना टाइम तक तो ठीक था, अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम इसकी सामना कैसे करते हो। और फिर क्वांगशेंग भी इस अटैक को रोकने के लिए तैयार हो जाता है। पहले तो वो एक शील्ड बनाकर जैसे तैसे इस अटैक से बचता है और वो हेवनली स्क्रॉल की सेकंड पावरफुल मूव को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी एक्टिवेट होते ही हम हेवनली स्क्रॉल के अंदर से कई सारे पावरफुल स्टोन्स को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जो कि सीधा ही जगह एक वेपन की तरह क्रिएट हो गया था, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था। यह देखने के बाद तो वू चैन भी अलर्ट हो जाता है और फिर हम क्वांगशेंग के अटैक को देखते हैं, जो कि पूरी तरीके से चार्ज हो गया था और ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपनी अपनी पावरफुल अटैक कर देता है। जैसे ही क्वांगशेंग और वू चैन की अटैक एक दूसरे से टकराता है, क्वांगशेंग की अटैक कुछ ही देर में वू चैन की ब्लैक आइस पगोड़ा को दो हिस्सों में काट दिया था। तो इस अटैक की पावर को देखकर तो वू चैन भी काफी ज्यादा डर जाता है और इस अटैक से बचने के लिए अपनी सामने एक शील्ड को क्रिएट कर लेता है। पर क्वांगशेंग की ये अटैक एक मामूली शील्ड से कैसे रोकने वाला था। शील्ड को ब्रेक करते हुए वो वेपन एकदम से वू चैन की आंखों के सामने आकर रुक जाता है, जिससे वू चैन तो काफी ज्यादा डर चुका था और वो इसमें हार भी मान जाता है। क्वांगशेंग से कहता है, आज से जुआन रैंकिंग की टॉप पोजीशन तुम्हारा हुआ, लगता है तुम्हारी सामने मेरी टैलेंट पूरी तरीके से बेकार है। क्वांगशेंग की जीत से तो उसकी फ्रेंड्स भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। इसके साथ साथ मिस किंग या तियान के जी से कहती है, आपको क्या लगता है कि ये लड़का कितनी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि एडमिशन के टाइम तो आप लोगों ने बताया था कि ये पूरी तरीके से बेकार है। इनकी ऐसी बातों को सुनकर तियान के जी भी मन ही मन सोचता है, ये लड़का तो काफी ज्यादा टैलेंटेड निकला। इसने अपनी पावर कम होने के बावजूद भी
अपने से पावरफुल वॉरियर को हराते हुए डी कॉलेज में दाखिल हो गया। और फिर क्वांग शेंग थर्ड एल्डर से पूछता है, थर्ड एल्डर क्या आपको कुछ और इन्वेस्टिगेट करना बाकी है या फिर आप इन दोनों को जुआन कॉलेज के अंदर से नहीं निकालेंगे। तो ये सुनते थर्ड एल्डर भी कहता है अब इन दोनों को जुआन कॉलेज से निकाला जाए, और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उनकी वहाँ से जाने की बात मिस किंगियर क्वांग शेंग के पास रुक जाती है। क्वांग शेंग कहता है, मिस किंगियर आपकी वजह से ही ये सब हो पाया, आप ना होते तो शायद से मैं ऐसा कर पाता। मिस किंगियर कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो बस तुम्हें एक मौका दी थी, तुमने खुद की दम पर ये सभी चीजें साबित करते हुए हासिल कर पाए। और फिर क्वांग शेंग की सभी दोस्त क्वांग शेंग की तारीफ करते हुए कहता है, तुमने तो वू चेन को हरा दिया यार, तुम तो बड़े तोहफो। बाइलेंग कहता है, यार लौंडा तो पूरी तरीके से गर्म है। और फिर मिस क्यू यानी कि मिस किंगियर फिर से कहती है, तुमने तो आज काफी कुछ चीजें हासिल किया, इसके साथ साथ तुम्हारी मेंटल पावर 1/2 स्टेज तक पहुंच चुका है। क्वांग शेंग भी इसमें एग्री करता है। और फिर मिस किंगियर फिर से कहती है, तुम्हारी मेंटल पावर के हिसाब से तुम्हें किसी मेंटल स्किल को प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि तुम और भी ज्यादा आगे बढ़ पाओ। जुआन रैंकिंग की टॉप पर होने की वजह से तुम्हारे लिए ये काफी ज्यादा आसान होगा, मैं इसके लिए तुम्हें ब्लैक ट्रेजर केव के अंदर ले जाऊंगी। और फिर बाइलैंग कहता है, बधाई हो ब्रदर, क्योंकि कोई भी मेंटल स्किल काफी ज्यादा पावरफुल और मिस्टीरियस होते हैं, क्योंकि मेंटल स्किल चाहे कोई भी हो, अगर एक मेंटल स्किल अर्थली ओरिजिन की 1 स्टार जितना पावरफुल हो तो वो नॉर्मल टेक्निक्स के अर्थली ओरिजिन की 5 स्टार जितना पावरफुल टेक्निक को भी हरा सकते हैं। और फिर क्वांग शेंग वहाँ से मिस क्यू यानी कि मिस किंगियर के साथ ब्लैक ट्रेजर केव की ओर निकल पड़ता है, जहाँ पे हम उन दोनों को ब्लैक ट्रेजर केव की ओर जाते हुए देखते। तो ही देर में वो लोग ब्लैक ट्रेजर केव के पास पहुँच गया था। दोनों ही ब्लैक ट्रेजर केव के अंदर भी पहुँच जाता है, जहाँ पे की चारों ओर कई सारे मेंटल स्किल से भरा हुआ था। मिस क्यू उसे बताती है, यहाँ पे जुआन कॉलेज ही कुछ ही गिने चुने लोगों के साथ साथ जुआन रैंकिंग की टॉप में जो डिसाइपल है वही यहाँ पे आ पाते हैं। क्वांग शेंग से कहती है, तुम्हें यहाँ से मेंटल स्किल को चूज करने के लिए पहले तो अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसे चूज करनी होगी। और क्वांग शेंग भी ऐसा ही करता है, वो एक एक करके मेंटल स्किल को चेक करने लगता है, जहाँ पे पहली मेंटल स्किल तो पाम ऑफ विंड एंड थंडर था। इसके साथ साथ वो कई सारे मेंटल स्किल को देखता है, लेकिन एक भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि क्वांग शेंग के लिए सुइटेबल हो। ज्यादातर स्किल्स तो अर्थली ओरिजिन की 7 या 6 स्टार जितना पावरफुल था। और फिर काफी कुछ चीजें यहाँ पे ढूंढने की बाद क्वांग शेंग को फाइनली एक टेक्निक मिल ही जाता है, जिसकी पावर अर्थली ओरिजिन की 9 स्टार पर था। और ये टेक्निक 4 बीस्ट फॉर्मेशन था। इसे देखते ही मिस क्यू कहने लगती है, इसकी जो पावर है ये अगर पीक पर पहुंच जाए तो प्योर यंग मार्शल आर्ट जितनी पावरफुल हो जाएगी। और फिर क्वांग शेंग इस स्किल को लेने की बाद अपने कमरे पे पहुंच जाता है, जहाँ पे पहुंचते वो तो पहले द रोरिंग फायर नेक को कल्टीवेट करता है। एंशिएंट मोन्यूमेंट की मदद से कल्टीवेट करना क्वांग शेंग के लिए ये काफी ज्यादा आसान हो जाता है। इसे कल्टीवेट करते हुए क्वांग शेंग कहता है, इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है कि 5 मेजर फैमिली इस टेक्निक को लेना चाहता था। इसके बाद क्वांग शेंग 4 बीस्ट फॉर्मेशन को कल्टीवेट करने के बारे में सोचता है, और वो इस मेंटल स्किल को तुरंत ही एंशिएंट मोन्यूमेंट के अंदर डाल देता है, जिससे ये टेक्निक रिफाइन होकर सीधा ही क्वांग शेंग की सिर के अंदर चला जाता है, जिससे इस टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए क्वांग शेंग की काफी ज्यादा आसानी होता है। इसके साथ साथ वो इस टेक्निक को कल्टीवेट भी करने लगता है। पहले तो क्वांग शेंग एक एक करके बस 3 बीस्ट को ही समान कर पाता है, जैसे चौथा बीस्ट समान होने ही वाला था उसकी ये आर्क पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि इस फॉर्मेशन की पावर काफी ज्यादा था। प्रेजेंट पावर के साथ क्वांग शेंग के लिए ये टेक्निक कंट्रोल करना कोई आसान बात नहीं था। क्वांग शेंग हार ना मानते हुए फिर से इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने में लग जाता है। और फिर यहाँ से सीन शिप्रोतरा में जू लैंग की मेंशन की बाहर में दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पर्सन गार्ड को मारते हुए अपनी साथी से कहता है, उस बुढ़े ने सही कहा था, जू लैंग यहाँ पे मौजूद है, तुम जाकर सीलिंग एकेडमी के अंदर क्वांग शेंग के पास ये मैसेज भेज दो कि हम उन सब को मार देंगे, यानी कि क्वांग शेंग की फैमिली मेंबर्स को, ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ पे पहुँच पाए। और फिर यहाँ से फिर से सीन शिप्रोतरा में क्वांग शेंग को प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे क्वांग शेंग इस बार चारों बीस्ट को समान करने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसकी जो बीस्ट था वो बस 3.3 मीटर ही था। अगर कोई कल्टीवेटर अपने कल्टीवेशन की पीक पर हो तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते वो किसी भी बीस्ट को समान करता है, तब उसकी हाइट 33 मीटर होता है। क्वांग शेंग सोचता है, लगता है मुझे इस टेक्निक के अंदर और भी रास्ता तय करना बाकी है। और फिर क्वांग शेंग अपनी कल्टीवेशन से उठ जाता है। उठते किंग उसकी ओर दौड़ते हुए आकर कहती है, मास्टर आपकी फैमिली में कुछ हो चुका है। ये सुनकर तो क्वांग शेंग भी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, और इसी टेंशन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और हाँ, तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और हाँ, वीडियो को अपलोड करने में एक दिन लेट हो गया, क्योंकि मुझे खुद
से ही रिकॉर्ड और खुद से ही वीडियो को एडिट करना पड़ता है। आप लोग सोच सकते हो कि इस काम में कितना ज्यादा टाइम लगता है, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया था। कल तबीयत खराब होने की वजह से मैं टाइम पे वीडियो एडिट नहीं कर पाया था।